हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन न्यूज में एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम 50 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइन न्यूज, जिसमें रेल यात्रियों के लिए आई बुरी खबर। इन राज्यों में महंगा हुआ है आज से टिकटों का दाम। दरअसल अगर आप भी रेलवे में सफर करते हैं या फिर अगर आप आना जाना करते हैं रेलवे से एक राज्य से दूसरे राज्य, या फिर अगर आप रेलवे में सफर करने की सोच रहे तो आपके लिए आज से बुरी खबर निकल कर आ चुका है। रेलवे की तरफ से अब 1 जुलाई से टिकटों का कीमत को बढ़ाया जा रहा है। दरअसल रेलवे की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर आप भी रेलवे में सफर करते हैं तो 1 जुलाई 2025 से अब प्रति किलोमीटर में 5 पैसा का बढ़ोतरी रेलवे टिकट का दाम में करने जा रहा। वहीं अगर आप एसी कोच में सफर करते हैं तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 2 पैसा का बढ़ोतरी किया जाएगा। अब आप कितना दूरी में जा रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पैसा अब टिकट में देना पड़ेगा। पूरे भारत में यह नियम को रेलवे विभाग लागू करने जा रही है। बड़ी खबर, इन राज्यों में 5 दिन तक बंद हुआ है दुकान, बंदी का बड़ा हो गया है ऐलान। दरअसल अगर आप भी दुकान चलाते हैं, अगर आप दुकान जाते हैं तो दरअसल इन राज्यों में 5 दिन तक दुकान अब नहीं खुलेगा। दरअसल खबर आ रहा कि जालंधर में जो है 25 से 29 जून तक गर्मी छुट्टी का ऐलान कर दिया जा चुका है और ऐलान करते ही कई स्थानों पर जो है दुकान अब 5 दिनों तक बंद रहेगा, क्योंकि गर्मी का छुट्टी ऐलान करने के बाद वहां पे किसी प्रकार का कोई भी दुकान नहीं खोल सकता है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाता है। वही अटारी बाजार, रास्ता मोहल्ला, भड़िया बाजार, पपपीटा बाजार, यह तमाम क्षेत्रों में अब जो है 5 दिनों तक दुकान बंद रहेगा। इसको लेकर जो है गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान किया गया है और गर्मी बढ़ने को देखते हुए सरकार ने इस तरह का फैसला लिया है। जालंधर में अगर आप रहते हैं तो जालंधर में 25 से 29 जून तक सभी दुकान को बंद कर दिया जा चुका है। वही हॉस्पिटल, सड़कें, मॉल, चारों तरफ पानी ही पानी, बारिश से डूबा पूरा सूरत। दरअसल कई राज्यों में लगातार बारिश हो रहा है और कई राज्यों में मॉनसून प्रवेश कर चुका है। इसी बीच खबर आ रहा है कि गुजरात के सूरत में लगातार 36 घंटे से बारिश हो रहा है। इसको लेकर कई जगह पर बाढ़ जैसा माहौल देखने को मिला, कई पुलें टूट गई, कई सड़कें बह गई। वही खबर आ रहा है कि सूरत में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिला है, जिसमें 400 mm बारिश लगातार हुआ है। 36 घंटा लगातार बारिश हुआ, जिस कारण से जो है सड़कें पानी पानी हो गई है। लोग घरों में बंद रहने पर मजबूर होते हुए नजर आ रहे हैं। स्कूल दफ्तर को बंद करने का आदेश जारी कर दिया जा चुका है। वहीं यूपी, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल में बारिश को लेकर अलर्ट सरकार की तरफ से जारी किया गया है और स्कूल बंद करने का आदेश आज से जारी हो चुका है। बताया जा रहा है कि इतना ज्यादा बारिश हुआ है कि 50 साल का रिकॉर्ड अब तक टूट चुका है। तो कई राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी हुआ है। अगर आप कहीं घूमने की सोच रहे हैं तो कृपया करके अभी घूमने ना जाए, कहीं पर भी किसी प्रकार का हादसा हो सकता है। वहीं बिहार में बनेगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, पीएम मोदी ने दिया है तोहफा। दरअसल अगर आप भी झारखंड, बिहार में रहते हैं या फिर आसपास के पड़ोसी इलाके में रहते हैं तो खुशखबरी आ चुका है। दरअसल मोदी सरकार की तरफ से कैबिनेट में मंजूरी आज दे दिया जा चुका है। दरअसल बिहार में चुनाव है, मोदी सरकार लोगों को लुभाने के लिए अब बिहार को एक और बड़ी सौगात आज से देने जा रही। बिहार में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जाएगा। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनता है तो बिजली का यहाँ पर जो है उत्पादन होगा और बिजली का समस्या दूर हो जाएगा। तो अगर आप बिहार या उनके अगल बगल के पड़ोस के राज्य के निवासी तो खुशखबरी है, बिजली पावर प्लांट बनने से जो है आपका बिजली का किल्लत कम हो जाएगा। वहीं सीज फायर के बाद भी जंग जारी, सीरिया में धमाके से 22 की मौत। दरअसल इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अभी भी जारी है। दरअसल युद्ध खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अमेरिका की तरफ से B-2 बॉम्बर से अमेरिका की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर एरिया में बम गिराया गया था। उसके बाद अमेरिका ने बोला कि हम जो है शांति चाहते हैं, किसी प्रकार का हमको लड़ाई नहीं चाहिए। वहीं अमेरिका की तरफ से जो है ये भी बोला गया था कि युद्ध विराम होने वाला है। दोनों देशों को हमारे तरफ से आदेश जारी कर दिया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी ईरान की तरफ से जो है कई जगह, कई ठिकाने में इजराइल के
धमाके किए गए हैं, जिसमें लगभग बताया जा रहा है कि अमेरिका के सीरिया, जी हाँ, सीरिया एयरबेस में जो है धमाका ईरान के तरफ से किया गया, जिसमें 22 लोगों का मृत्यु हो चुका है। क्योंकि अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था तो ईरान ने भी बदला लिया। अब ईरान भी सभी खाड़ी देशों की जितनी भी मिलिट्री बेस है जहां पे अमेरिका का राज चलता है वहां पर चुन चुन कर अब जो है ईरान की तरफ से हमला किया जा रहा है। क्योंकि ईरान चुप रहने वाला देश नहीं है, वो डरने वाला देश नहीं है। इसी बीच 22 लोगों का मृत्यु हो गया। कतर और इराक बेस में हमला किया गया है, जिसमें कई जगह पर जो है बम गिराए गए हैं और 22 से 25 लोगों का मृत्यु का खबर आ रहा है। इसी बीच खबर आ रहा है कि ईरान के जो विदेश मंत्री है उन्होंने रूस पहुंचकर रूस के व्लादिमीर पुतिन से भेंट किया। देखिए अब यहाँ पे जंग लंबा होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि इजराइल के साथ अमेरिका है और यहाँ पे रूस जो है अब इसका मदद करने जा रहा है। ईरान के साथ कोई नहीं है, लेकिन ईरान का विदेश मंत्री रूस पहुंच चुका है और रूस से मदद मांगने को लेकर गुहार लगा रहा। तो रूस के प्रधानमंत्री की तरफ से आज जानकारी दिया गया है, बताया गया है कि वो साथ देगा। अगर ये युद्ध लंबा चलता है तो वो अपनी तरफ से साथ देगा, जो भी हथियार बारूद का जरूरत पड़ेगा तो उनको ये जो है पहुंचाएगा। तो ये युद्ध लंबा चल सकता है या फिर युद्ध विराम हो सकता है। नीचे कमेंट करके आप लोग अपना राय दे सकते हैं। वही भारतीय विमानों में रोज हो रहा है खराबी, 20% गिर गया है बुकिंग। दरअसल जब से अहमदाबाद गुजरात प्लेन क्रैश हुआ है उसके बाद से विमानों में काफी ज्यादा खामी देखने को मिला है। कुछ दिन पहले लखनऊ में भी विमान जो है लैंडिंग हुआ था, हज विमान लैंडिंग हुआ था, हज यात्रा वाला विमान, जिसमें अचानक आग लग गया था, धुआं लग गया था। और एक जगह एक और विदेश में जा रहा था विमान एयर इंडिया, उसमें भी इमरजेंसी लैंडिंग किया गया था। तो देखिए भारत का विमान जो है काफी खराब होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि मोदी सरकार की तरफ से सभी एयरपोर्ट को अडानी को दे दिया जा चुका है और अडानी जो है मोदी का दलाली करता है और भारत में जो है दलाली कर करके काफी अमीर अडानी बन चुका है और लोगों को पैसे लेकर नौकरी देना, फर्जी करना, ये तमाम चीजें अडानी के ऊपर लागू होता है, जिस कारण से एयरपोर्ट में, एरोप्लेन में यह तमाम चीजों पर, मेंटेनेंस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो भ्रष्टाचार भारत में काफी तेजी से बढ़ रहा है और सभी एयरपोर्ट को अडानी के ऊपर बेच दिया जा चुका है मोदी सरकार की तरफ से, जिस कारण से अडानी जो है इस तरह का काम कर रहा है। तो एयरपोर्ट को जल्द से जल्द सुधारना चाहिए और अडानी से छीनकर किसी और को देना चाहिए, जिससे इसमें ईमानदारी पूर्वक काम हो और हर तरह से मेंटेनेंस हो, जिससे लोगों का नुकसान ना हो। जिस तरह से नुकसान हुआ है उस तरह का बार बार नुकसान ना हो, इस तरह का हम अपने चैनल की तरफ से कामना करते हैं। वहीं इन राज्यों में 10 दिन बंद होने जा रहा शराब की दुकानें, सरकार ने किया है ऐलान। दरअसल अगर आप भी शराब पीते हैं, शराब पीने के शौकीन हैं, तो दरअसल झारखंड में 1 जुलाई से उत्पाद नियम में बदलाव होने जा रहा है। नया उत्पाद नियम, एक्साइज ड्यूटी नियम लागू होने जा रहा है। इसी को देखते हुए झारखंड में बताया जा रहा है कि 10 दिन बंद हो सकता है शराब का दुकान। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से नया उत्पाद नियम लाया जाएगा, उसके बाद ही नया नियम, नया नीति तैयार होगा, उसके बाद ही सभी शराब दुकान को फिर से चालू किया जाएगा। फिलहाल शराब का जो है जिस तरह का डिपोर्टिंग होता है, तस्कर होता है, यह तमाम चीजों को रोक दिया जाएगा। वहीं पीएफ से 5 लाख निकाल सकेंगे लोग, सरकार का ऐलान। 72 घंटों में मिलेगा आपको 5 लाख रुपया तक का पैसा। दरअसल अगर आप भी पीएफ में पैसा जमा करते तो खुशखबरी आ चुका है। दरअसल पीएफ में सरकार की तरफ से अब आप 5 लाख रुपया निकाल सकेंगे। जी हाँ, 5 लाख रुपया 72 घंटे में निकाल सकेंगे, इस तरह का खुशखबरी सरकार देने जा रही। और अगर आप पहली बार पैसा निकालते हैं तो फर्स्ट टाइम 1 लाख रुपया निकाल सकेंगे, सेकेंड टाइम से आप 72 घंटों में जो है आप 5 लाख रुपया तक का निकासी कर सकते हैं। वही आधे मुंह गिरा सोना। दरअसल इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है और इसी बीच अमेरिका ने युद्ध विराम का ऐलान किया। इसी को देखते हुए अचानक सोने की कीमत में 3000 रुपया तक का गिरावट आया है। सोना अभी 96,422 रुपया प्रति 10 ग्राम पे चल रहा है, जिसमें आज 3000 रुपया तक का गिरावट देखने को मिला। वहीं चांदी की बात कर ले तो चांदी 1,06,000 रुपया अभी चल रहा है मार्केट में प्रति किलो के हिसाब से। अगर आप लेना चाहते हैं तो नजदीकी शोरूम में जाकर ले सकते हैं। वहीं तेंदुआ से भिड़ा युवक, वीडियो वायरल। लखीमपुर से आई बड़ी खबर। दरअसल लखीमपुर में तेंदुए का जो है उत्पात देखने को मिल रहा है। अचानक एक गांव में तेंदुआ घुसा, कुछ लोगों पर हमला कर दिया।
तो आप देख सकते हैं वीडियो आपको दिखाया जा रहा है सोशल मीडिया में। यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। एक युवक तेंदुआ से लड़ गया और उसको दबोच लिया है। इस प्रकार से वीडियो वायरल हो रहा है और फिलहाल इस तेंदुए को जो है अधमरा कर दिया जा चुका है और इसको पकड़कर वन विभाग को सौंप दिया जा चुका है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही अपडेट देंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। इसी तरह का अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप में शेयर जरूर से करें।